कि यार वाकई इतनी कैटेक्लिज्मिक धमाका अंगेज सुनामी किस्म की तहलका खेज खबर जो है, क्या ये सही हो सकती है? जो पहले मुझे एक क्रेडिबल सोर्स से मिली, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को उन्होंने सजा सुनवाई 7 साल की। यही वजह है कि जब नासिर जावेद राणा साहब ने सजा सुनाई तो इमरान खान बड़े हैरान हुए कि इसमें बुशरा बीबी को कैसे ये 7 साल की सजा जो है वो सुना दी गई। वो चाहते थे कि बुशरा बीबी को बंद कर दिया जाए, बुशरा बीबी को मंजर आम से गुम कर दिया जाए, क्योंकि बुशरा बीबी उनके लिए एक दर्द सर जो है वो बनी हुई थी। लोग ये भूल ही गए कि उन्हें इमरान खान ने अपने एहतमाद के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बनाया था। मील मील लंबी गालियां निकाली बुशरा बीबी को, अली अमीन गंडापुर के जो गार्ड्स थे। क्यों इमरान खान उनको हटा नहीं सकते? इमरान खान की मजबूरियां हैं, लिमिटेशंस हैं। एनीवन हु टेल्स यू एनीथिंग एल्स इज एन इडियट। या वो इडियट है, या मुनाफिक है, या चोर है, या डाकू है, वो कुछ भी है, लेकिन वो सच नहीं बोल रहा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा नियर वॉशिंगटन इन द ग्रेटर वॉशिंगटन एरिया। मैं एक जगह पे हूं जिसको गेथर्सबर्ग, रियो गेथर्सबर्ग कहते हैं, RIO। बहुत खूबसूरत जगह है। मेरे सामने एक लेक है, उस लेक के ऊपर एक थिन क्रस्ट ऑफ आइस है। देखने में ऐसा लगता है कि आप इस नहर को क्रॉस कर सकते हैं, इस लेक को बर्फ के ऊपर से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रॉस करेंगे तो यार मुमकिन है कि बर्फ की तह टूट जाए और आप फ्रीजिंग ठंडे पानी में गिर के हलाक हो जाए। सियासत हमेशा इज लाइक वॉकिंग ऑन थिन आइस, जो इमरान खान को पता नहीं था। बहरहाल मैं इस वजह से ये वीलॉग नहीं कर रहा क्योंकि इसको जहन में रखें, वॉकिंग ऑन थिन आइस। दूसरा एक और भी मुझे बहुत दुख है कि हम गरीबों को जो टिकट मिले हुए थे प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन को कम से कम खड़े होकर देखने के लिए, वो सारे के सारे कैंसिल हो गए हैं बिकॉज 20 तारीख को बड़ी बर्फबारी हो रही है और सारा का सारा फंक्शन जो है वो रोटंडा के अंदर इनडोर चला गया है और अब सिर्फ कांग्रेसमैन, उनकी फैमिलीज और उनके चीफ स्टाफ वगैरह जो हैं वो इस सेरेमनी का हिस्सा हो सकेंगे। सो वो जो किसी ने कहा था ना कि एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेके उड़ाया हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक, ये उसी किस्म का कुछ सीन है। लेकिन फॉरगिव मी फॉर सेइंग ऑल दिस, ये इसलिए मैं वीलॉग नहीं कर रहा। मैं वीलॉग इस ठंडी जगह पे, इस बर्फानी जगह पे इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास एक बहुत ही हॉट किस्म की, गर्मा गर्म किस्म की खबर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जहां अब 19 जनवरी इतवार के दिन का आगाज हो रहा है। और वो खबर ये है जो पहले मुझे एक क्रेडिबल सोर्स से मिली, उसके बाद मैंने थोड़ी सी मेहनत की और उसे एक और सोर्स से मैंने कंफर्म किया कि यार वाकई इतनी कैटेक्लिज्मिक धमाका अंगेज, इतनी सुनामी किस्म की, इतनी एक किसे कहते हैं तहलका खेज खबर जो है, क्या ये सही हो सकती है? लेकिन मुझे यही पता चला कि ये बाय एंड लार्ज चीजें ऐसे ही हैं। वो क्या हैं ऐसी चीजें जिसकी मैं इतनी तमहीद बांध रहा हूं? वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने अपना असर रखूस इस्तेमाल किया और बुशरा बीबी को उन्होंने सजा सुनवाई 7 साल की। वरना जो बेसिकली डील यहाँ पे थी वो ये कि इमरान खान को ये बता दिया गया था कि अगर आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, जिनका मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया था कि इमरान खान को मसलसल जो ये फैसला है अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस का, जिसे एक जानबूझ के 190 मिलियन केस कहा जाता है, उसका 190 मिलियन केस नहीं है, ये दर हकीकत अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है। इसमें इमरान खान को कन्वे कर दिया गया था कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं, अगर आप हमारे मुतालबात को नहीं मानेंगे तो आपको 14 साल की सजा हो सकती है। लेकिन उनको ये रीएश्योरेंस थी कि उनकी बेगम जो है बुशरा बीबी को, बुशरा खान को ये सजा नहीं होगी। यही वजह है कि जब नासिर जावेद राणा साहब ने सजा सुनाई तो इमरान खान बड़े हैरान हुए कि इसमें बुशरा बीबी को कैसे ये 7 साल की सजा जो है वो सुना दी गई है। बिकॉज अगर आप लॉजिक से देखें तो बुशरा बीबी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं बनता। बुशरा बीबी कोई प्राइम मिनिस्टर की टीम का हिस्सा नहीं थी, वो कोई कैबिनेट का हिस्सा नहीं थी, उन्होंने कोई साइन नहीं किए किसी चीज के ऊपर। बहुत ही आप खींच तांच के भी उसको देखें तो बुशरा बीबी इस केस का हिस्सा नहीं बनती थी। लेकिन बुशरा बीबी को सजा दिलाने में खैबर पख्तूनख्वा के, अकॉर्डिंग टू माई सोर्स, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो है वो पेश थे। वो चाहते थे कि बुशरा बीबी को बंद कर दिया जाए, बुशरा बीबी को मंजर आम से गुम कर दिया जाए, क्योंकि बुशरा बीबी उनके लिए एक दर्द सर जो है वो बनी हुई थी। इससे कम से कम ये भी पता चलता है कि बुशरा बीबी का जो तमाम उनके बारे में चहमा गोहियां थी कि वो ISI के विकेट के ऊपर खेल रही है, उनकी एजेंट है, वो शायद बात गलत ही साबित यहाँ पे हो जाती है।
बुशरा बीबी से अली अमीन गंडापुर क्यों इतने तंग थे? इस तरह की बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद थी, कभी केपी हाउस में भी होती थी, और वो मसलसल अली अमीन गंडापुर की जो लीडरशिप पोजीशन थी और उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी उसे चैलेंज करती थी। उसकी सबसे वाज़ेह एग्जाम्पल 24 और 26 नवंबर के दरमियान के वाकयात हैं, जब अली अमीन गंडापुर जो है, जैसा कि उनको बताया गया था, वो चाहते थे कि तमाम के तमाम जो मुजाहिरीन है उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए संजानी की तरफ, लेकिन बुशरा बीबी मुसलसल इसरार करती थी कि नहीं, जब तक मेरी इमरान खान से बात नहीं होगी हमें डी चौक की तरफ जाना है। तो बुशरा बीबी एक दर्द सर थी, एक मुसीबत थी। 24 नवंबर को जबकि तमाम मुजाहिरीन के काफिले खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो रहे थे, तो एक एनी शाहिद जिनका ताल्लुक लाहौर से है, उन्होंने मुझे बहुत हैरानगी परेशानी में मुझसे ये अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर की कि जब बुशरा बीबी के हवाले से अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स के सामने बात की गई तो गार्ड्स ने मील मील लंबी गालियां निकाली बुशरा बीबी को। अली अमीन गंडापुर के जो गार्ड्स थे उन्होंने कहा बुशरा बीबी पागल है, हज़ियान है, बकवास है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। यानी बुशरा बीबी के बारे में अली अमीन गंडापुर की जो भी तासुबात और फीलिंग्स थी वो बड़ी वाइड स्प्रेड थी, सो मच सो कि उनके गार्ड्स को भी इतनी हिम्मत हो रही थी कि वो गैर मुतल्लिका अफराद के सामने, जिनको वो पहचानते भी नहीं है पंजाब से, लाहौर से, उनके सामने भी वो बुशरा बीबी को गालियां जो है वो निकाल रहे थे। तो बुशरा बीबी जो है वो अली अमीन गंडापुर के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी हुई थी, और अली अमीन गंडापुर समझते हैं कि बुशरा बीबी को अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो वो केपी की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा एक डिस्कशन जो है वो करनी चाहिए कि मामला की हकीकत जो है वो सामने आ जाए। अब इसमें रिलाई न करें, मैंने कम से कम 2 सोर्सेज से ये बात वेरीफाई की है। अब ये अंडरस्टैंडेबल है कि मेरी तरह के लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसोन ही करना चाहेगी, तो करें डिस्कोन। हमारा कब कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक था। जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी। ये सिर्फ मेरे मियाँ की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इसके मुल्क के लीडर की बात है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। अब ये अंडरस्टैंडेबल है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, उनके जो बहुत से हमदर्द हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जैसे शेर असल मरवत है, लेकिन शेर असल मरवत अकेले ही नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने एक स्क्रिप्ट के तहत खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके ऊपर उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हासिल कर लिया है, वो वहां के लीडर बन चुके हैं। इस वक्त लोग ये भूल ही गए कि उन्हें इमरान खान ने अपने एहतमाद के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बनाया था, लेकिन अब एग्जेक्टिव पावर उनके पास है। तो जाहिर है कि बहुत से लोग जिनके पास एग्जेक्टिव पावर है, जिनकी तमाम प्रिविलेजेस और उनका मुस्तकबिल वक्ती तौर पे अली अमीन गंडापुर के साथ है, उनको मेरे इस वीलॉग से बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, वो इसको डिनाई करेंगे। आई वेलकम दैट, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि खैबर पख्तूनख्वा हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी हो, उन्हें इस चीज के ऊपर इसको परखने के लिए कि इस बात में कितनी हकीकत है, इन्हें इसके ऊपर एक डिबेट करनी चाहिए। मुझे एक सोर्स से पता चला, मैंने 2 सोर्सेस से इसको वेरीफाई किया। इसकी लॉजिक और इसकी मंतिक भी समझ में आती है कि अली अमीन गंडापुर जो है उनका रियासत के इदारों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसमें तो मुझे बहुत ज्यादा अपने आप को, अपने इस एनालिसिस को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। गुज़िश्ता चंद महीनों में जो बहुत से वाकयात हुए, जैसे अली अमीन गंडापुर किसी भी काबिल जिक्र जगह पे पहुंच नहीं सके, लाहौर हो या लियाकत बाग हो या डी चौक हो, हर दफा अली अमीन गंडापुर ने एक पुरस्कार सी हरकत की। क्यों इमरान खान उनको हटा नहीं सकते? इमरान खान की मजबूरियां हैं, लिमिटेशंस हैं इस स्टेज के ऊपर, और अगर अली अमीन गंडापुर जो है वो इदारों के साथ किसी किस्म की नेगोशिएशन में कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो वो एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन ये जो खबर है कि अली अमीन गंडापुर ने असर और रसूख इस्तेमाल किया, वो चाहते थे कि बुशरा बीबी को भी सजा हो जाए, इस पे यकीनी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के लेजिस्लेटर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अली अमीन के दोस्तों और सपोर्टर्स को डिस्कस करने की जरूरत है। बाकी अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमें ना कभी जरूरत थी ना हमें जरूरत है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर के दबाव के किसी हिस्से के अंदर ये गलत फहमी मुब्तला है कि हमें उनके अप्रूवल की जरूरत है, तो यार आई कैन ओनली लॉफ ऑन यू, गो टू हेल। हमें तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं किसी किस्म की। लेकिन हकीकत को डिस्कस करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या इमरान खान को बेट्रे किया जा रहा है? क्या इमरान खान को बेट्रे करने में अली अमीन गंडापुर आगे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई एम श्योर कि अगले चंद घंटों में इसके ऊपर एक डिस्कशन जो है वो जरूर होगी।
अब मैंने एक और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की डेवलपमेंट देखी, और ये ड्रामा है, मुजरा है, और ये मुजरे को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक लीडर जनाब सेनेटर इरफान सद्दीकी साहब, जो ये फरमाते हैं कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल आसिम मुनीर के साथ अपनी नेगोशिएशन, अपनी बातचीत का जो बैरिस्टर गौहर और अली मीन गंडापुर के थ्रू हुई पेशावर में वेडनेसडे के दिन, उसका एतराफ कर लिया है, तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब चीज है। हम तो ऐसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नेगोशिएशन नहीं कर सकते। हम तो चाहते हैं कि एक सिंगल डोर कम्युनिकेशन हो रही हो। ये 2 डोर 3 डोर कम्युनिकेशन, ये पैसेज जो है, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको सिर्फ मुजरा कह सकते हैं आप, इसको सिर्फ एक तौइफ का मुजरा कह सकते हैं। क्या हकीकत है सेनेटर इरफान सदीकी की? सेनेटर इरफान सदीकी की क्या हकीकत है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर? डिजोर और डिफेक्टो 2 लफ्ज होते हैं कानून के अंदर। दूसरे में से थोड़ा सा इस डिबेट के अंदर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब का भी रोल है। उन्होंने भी इस किस्म की आवाज जो है उठाई है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन कर रही है तो फिर हमारे साथ क्या नेगोशिएशन कर रही है? ये तो बड़ी अजीब किस्म की बात है। लेकिन इरफान सदीकी साहब के मुकाबले में खुर्शीद शाह साहब के कमेंट्स खासे जो है वो बैलेंस किस्म के हैं, बड़े मोहतात किस्म के उन्होंने इस हवाले से कमेंट्स किए। लेकिन इरफान सदीकी साहब के कमेंट्स जो है ये तो ऐसे ही बकवास किस्म के कमेंट्स हैं। हकीकत क्या? हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर 2 सियासी हकीकतें, एक डिजोर एक डिफेक्टो। डिजोर इमरान खान है जिसके पीछे पाकिस्तान के 70% से ज्यादा आवाम खड़े हैं, जो पाकिस्तान के आवाम की आवाज है, जिसके पास पाकिस्तान के आवाम का एतमाद है। और डिफेक्टो हकीकत क्या है? वो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर है। कोई भी मसले का हल सिर्फ इन 2 ताकतों के दरमियान नेगोशिएशन, वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, सामने हो पीछे छुप के हो, जो नेगोशिएशन होनी है, जो बातचीत होनी है, जो कॉम्प्रोमाइज होना है, वो पाकिस्तान के डिजोर लीडर इमरान खान और पाकिस्तान के डिफेक्टो लीडर जनरल आसिम मुनीर के दरमियान होना है। एनीवन हु टेल्स यू एनीथिंग एल्स इज एन इडियट। या वो इडियट है, या मुनाफिक है, या चोर है, या डाकू है, वो कुछ भी है, लेकिन वो सच नहीं बोल रहा। या तो उसका IQ 0 है या 10 के करीब है। 2 हकीकतें, एक पाकिस्तान की असल डिजोर हकीकत है, लेजिटिमेट हकीकत है, पाकिस्तान का लेजिटिमेट लीडर इमरान खान है। पाकिस्तान का डिफेक्टो लीडर, जिसको पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर, पाकिस्तान की फौज के ऊपर, पाकिस्तान के मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर, पाकिस्तान की सेशन कोर्ट्स पे, हाई कोर्ट्स पे, सुप्रीम कोर्ट पे कंट्रोल हासिल है, वो है जनरल आसिम मुनीर। इन 2 ताकतों के दरमियान नेगोशिएशन होनी है। इन 2 ताकतों के दरमियान नेगोशिएशन जिस तरह से भी हो, उसी से मसाइल का हल जो है वो निकल सकता है। मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि अगर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान अगर एक इंस्टीट्यूशन हो, तो जनरल आसिम मुनीर को प्यार से, मोहब्बत से कन्विंस करें कि सर यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू कैन नेवर बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। वो दिन गुजर चुके, जो कुछ आपने किया है स्टार्टिंग फ्रॉम द नाटक ऑफ द May 9th, उसके बाद जो कत्लेआम आपकी एम्बिट में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हुआ है डी चौक में, उसके बाद यू कैन नेवर बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हम आपको एक सेफ सोल्यूशन, आपको और आपके खानदान को एक सेफ पैसेज दे सकते हैं। सर आप सूरत हाल से निकल जाएं, हम सूरत हाल को संभाल सकते हैं, हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। मैंने बारहा इन वीलॉग्स में कहा, वो लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, समझ नहीं सकते। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम बिटवीन द आर्मी ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इट इज नॉट बिटवीन की कोई फौज का और लोगों का झगड़ा नहीं है। ये जनरल आसिम मुनीर का, शरीफ खानदान का और इमरान खान के दरमियान में एक लड़ाई हो रही है। इसमें जनरल आसिम मुनीर कभी भी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ही कैन नेवर बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ही इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, इस लिहाज से ये तो मैंने जो कुछ कहा वो कह दिया। महमूद खान अचकज़ई साहब की मैंने पहले जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे एक दिन पहले, जिसमें उनके एक तरफ असद कैसर खड़े थे, अयूब खान, अपना उमर अयूब थे, सलमान अकरम राजा थे। ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें मेरा ख्याल है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जमात को वेलकम किया गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर, और वो बड़ी पॉजिटिव मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है। वहाँ महमूद खान अचकज़ई ने भी इस चीज़ को उन्होंने कमेंट किया था कि हमें पेशावर में जो मीटिंग हुई है हम इसको वेलकम नहीं करते, हम इसको बहुत तशवीश से देखते हैं, ये गलत बात है। जिसमें फिर बैरिस्टर गौहर ने आखिर में बात की और बैरिस्टर गौहर ने अपने आप को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि पेशावर की मीटिंग तो हुई है, और वो उनको इसलिए कहना पड़ा कि ज़ाहिर है कि इमरान खान कह चुके थे कि पेशावर की मीटिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर
और बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर के दरमियान में हुई है। मुझे हैरानगी परेशानी ये है कि मैं ये समझता हूँ, इन मेरी अपनी नाकस राय में, मोहम्मद महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, कोई बड़े इंटेलिजेंट आदमी है, बड़े प्रैक्टिकल आदमी। महमूद खान अचकज़ई क्या कह रहे हैं, मतलब क्या बात कर रहे हैं? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अचकज़ई साहब आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आप हकीकतों से इनकार कर रहे हैं? क्या आप ये समझते हैं कि शरीफ जरदारी खानदान के पास सोल्यूशंस का कोई हल है? ये किसी को रिप्रेजेंट करते हैं? बट हकीकत यह है कि शरीफ खानदान की पंजाब के अंदर किसी भी किस्म की कोई सियासी हकीकत नहीं है। हकीकत ये आज ये है जो साबित करना मुश्किल है, वो ये कि जरदारी खानदान की सिंध के अंदर कोई सियासी हकीकत नहीं। अगर कोई डिफेक्टो पॉलिटिकल पावर है तो वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है या अफवाज पाकिस्तान है। कोई डिजोर पॉलिटिकल पावर है तो वो इमरान खान है। जब तक इन दो पावर्स में, इन दो पोल्स के दरमियान में नेगोशिएशन नहीं होती, बातचीत नहीं होती, पाकिस्तान के सियासी मसाइल का हल कैसे निकल सकता है? तो महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनकी मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशनिंग ली है, मतलब ही इज अ वेरी रेस्पेक्टेड एंड इंटेलिजेंट मैन, उनकी ये बातें करना मुझे बड़ी अजीब बात लगती है। यहां नेगोशिएशन अगर होनी है तो पाकिस्तान के जर्नैलों के दरमियान में और पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स का जो एंड है उसके दरमियान होनी है, और पॉलिटिक्स का एंड है इमरान खान और इमरान खान के साथियों के दरमियान, और जो डिफेक्टो पावर है इंतजामी ढांचे की वो जनरल आसिम मुनीर के दरमियान। दैट्स इट, बाकी सब लोग इररिलेवेंट है। मेरा अभी तक इतना ही इस पे कमेंट है, फिर उसके बाद आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होती है। मैं कोई डिटेल एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो करूंगा। अभी इतना ही, थैंक यू सो मच।